औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम गरीबा एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे सुनने के बाद हर पत्थर दिल और शिमर मिजाज इंसान तन मुस्कुरा देता है और हर दर्द दिल रखने वाला बाज़मीर इंसान गमगीन हो जाता है। तकरीबन 95% गैर शिया अफराद के शाम गरीबा के मुतल्लिक वही ख्यालात हैं जो उनको उनके शैतानी सेफ्त मौलवियों ने बता रखे हैं। चूँकि मेरा तल्लक भी अहले सुन्नत मकतबा फ़िक्र से है और मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि मैं भी अपने दोस्तों में बैठकर शाम गरीबा पे बहुत मजाक बनाया करता था। हमें हमारे दोस्त अहबाब शाम गरीबा के मुतल्लिक लतीफ़े सुनाया करते थे। दीनी तालीम देने वाले उस्ताद भी मुहर्रम आते ही शाम गरीबा के मुतल्लिक ऐसी वाहियात बातें सुनाते कि हम शियों पे लान तान किए बिना ना रह पाते। एक दफ़ा हम दो दोस्तों ने शियों की शाम गरीबा में जाने का फ़ैसला किया। काला कपड़ा गले में डालकर जब इमाम बारगाह पहुँचे तो अभी मजलिस शुरू नहीं हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता ख़वातीन और मर्द जमा हो रहे थे। हम दोनों दोस्त दिल ही दिल में अजीब व गरीब माहौल की मंजर कशी कर रहे थे। उस वक्त शाम गरीबा की मजलिस हमारे शहर के मोहल्ला हुसैनाबाद की इमाम बारगाह में हुआ करती थी। मुझे आज भी याद है कि जो लड़के हमारे इर्द गिर्द बैठते थे उन्होंने जंजीर का मातम किया हुआ था और उनकी कमीज़ें उनके ज़ख्मों से चिपक रही थी और ज़ख्मों से हल्का हल्का खून रस रहा था। मैं सोच रहा था कि ये लोग ज़ख्मी हालत में कैसे यहाँ बत्तियाँ बंद करके बुराई करेंगे। यहाँ तो कोई खातून नहीं, सब ख़वातीन अलहदा बैठी हैं। उसी दौरान जाकिर साहब पहुंच गए। उनके आते ही लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता रोना शुरू कर दिया। उन्होंने माइक को पकड़ते ही कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और लोगों ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। ये कुछ समझ नहीं आ रही थी, ये रो क्यों रहे हैं जबकि ये तो यहाँ बुराई करने आए हैं। जाकिर साहब ने कहा कि बत्तियाँ बंद कर दो, ये शाम गरीबों की है और गरीबों के घर रोशनियाँ नहीं जलाई जाती, बत्तियाँ बुझा दी गईं। मैं समझा अब ये अपना असल मकसद पूरा करेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जाकिर साहब किसी ज़ैनब खातून का नाम लेते थे, लोग ऊंचा रोने लगते थे। कभी हुसैन बिन अली का नाम लेते तो कभी अब्बास बिन अली का। जब सकीना बिनतुल हुसैन कहते तो लोग ज़ोर ज़ोर से मातम शुरू कर देते। मेरा दोस्त कहता है कि यकीन जानिए सिवाय हुसैन इब्न अली के नाम के बाकी नामों से मैं नावाकिफ़ था। मैं अजीब शशपंज में मुब्तला होता चला गया कि हमारे उस्ताद साहब तो कुछ और बता रहे थे, लेकिन ये लोग तो बस रोए जा रहे हैं, मातम किए जा रहे हैं, हाय हुसैन कर रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, ये कैसे जानी लोग हैं जो बुराई करने की नीयत से आए हैं और नाम हुसैन इब्न अली का ले रहे हैं। वो शख्स बताता है, मुझे पूरी मजलिस में एक ही फ़िक्र की समझ आई कि ज़ैनब बिनते अली ने भाइयों के कत्ल के बाद कैसे बच जाने वालों की तरह हिफाजत की। बस ऐसे जुमले ने मेरा कलेजा चीर दिया, मैं बेख्तियार होने लगा। खैर मजलिस ख़त्म हुई, बत्तियां जला दी गईं, कुछ लोग नोहा पढ़ रहे थे, कुछ मातम कर रहे थे। इमाम बारगाह से निकलते एक ही बात सोच रहा था, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ करना, मैंने शियों के मर्द व ख़वातीन पे बहुत बेहुदा इल्ज़ामात लगाए और उन मुलाओं को भी हिदायत दे जो कुरान पाक को सामने रख कर झूठ बोलते हैं और नौजवान नस्ल के दिल में नफरत के बीज होते हैं। मैं सोच रहा था, ऐ अल्लाह तेरी ये कैसी मखलूक है जो यकम मुहर्रम से तेरे नबी की औलाद को रोना शुरू करती है। सारी रात गलियों में मातम करते फिरते हैं, बाज़ारों में खुद को मातम से तकलीफ़ देते हैं और उनमें उनका कोई ज़ाती मफाद भी नहीं होता, और फिर रात को खुश्क आँखों पर दर्द सीनों और ज़ख्मों के साथ फिर तेरे हुसैन को रोने आ जाते हैं। हालांकि उनकी शाम गरीबा पे जो तंस कसे जाते हैं उनसे तो जिस्म क्या रूह तक ज़ख्मी हो जाती है। फितरत इंसानी है, इंसान इस नेक अमल से भी
کنی کتراتا ہے کہ جس میں بدنامی کا اندیشہ ہو۔ یہاں بھی تو شام غریباں سے متعلق ایسا پروپیگنڈا کیا گیا کہ لوگ اگر اس کی پرواہ کرتے تو اس میں شرکت سے کنی کتراتے، مگر حسین کی محبت اتنی غالب ہے کہ ہر شے بخوشی سہ جاتے ہیں۔ ہزاروں طنز و تنقید کی تیروں کے باوجود اپنی بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کے ساتھ شام غریباں کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں، فقط نبی کی آل کے غم میں رونے کے لیے۔ اے اللہ، یہ کیسی قوم ہے؟ یہ کون ہے؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کس مٹی سے بنے ہیں؟ کفر و شرک کے فتووں کے باوجود اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں۔ قتل و ذبح ہونے کے باوجود انہوں نے ہمیشہ یزید کو برملا یزید ہی کہا ہے، اور یزیدیت کو ایسی گالی بنا دیا ہے کہ یزید کی پیروکار بھی خود کو دیگر شناختوں کا لبادہ اوڑھنے پہ مجبور ہیں۔ اس نے کہا کہ آج بھی جب میں اپنی بیٹی اور بیوی کو شام غریباں کی مجلس میں لے جاتا ہوں تو واپسی پہ غیر شیعہ افراد کو تنازعاً اشارے کرتے دیکھتا ہوں۔ وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شیعہ شام غریباں منا کر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے شمر سفت مولویوں نے بتایا یہی کچھ ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے ہر سال اپنے ایک غیر شیعہ دوست کو شام غریباں کی مجلس پہ لے جائیں اور ان کو دکھائیں کہ یہاں کوئی برائی نہیں ہو رہی، بلکہ ہم اجر و رسالت ادا کرنے آتے ہیں۔ بھلا پوری دنیا میں ہے کوئی ایسی قوم جو اتنے گندے اور بیہودہ الزامات کے باوجود اپنے عشق سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹی ہو؟ ان پہ اور ان کی خواتین پہ الزام لگاتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ گلیوں بازاروں میں بیٹیوں بہنوں کے ساتھ مل کر حسین کی مجالس و ماتم میں شریک ہوتے ہوں۔ میری اہل سنت بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس دفعہ شام غریباں کا نام لے کر مذاق اڑانے سے پہلے ایک دفعہ خود کسی امام بارگاہ میں چلے جانا اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا کہ یہ شیعہ قوم جسے آپ کافر کہتے ہو، نبی پاک کی بیٹیوں کے لٹنے کا ماتم کیسے کرتے ہیں۔ سچ کہوں تو ان مجالس میں شریک ہونے کے بعد مجھے احساس ہو چلا کہ جیسے نبی فقط شیعوں کے نبی ہیں، کیونکہ ان کی آل کا غم و فقط شیعہ جو مناتے ہیں۔